गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बेटा हमारा थर्ड चैप्टर कंटिन्यू हम कर रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। तो मनी हम सीक्वेंस कर चुके हैं कि मनी किस तरीके से हमें हेल्प करता है एक्सचेंज में, और मनी से हम क्या क्या फैसिलिटी ले सकते हैं। पेमेंट की फैसिलिटी हो सकती है, फ्यूचर में जो फॉरवर्ड पेमेंट होती हैं उनमें हेल्प हो सकती है। उसी सीक्वेंस में बेटा हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट फैसिलिटी आपकी जो होती है वो क्या होती है और किस किस सिचुएशन में आप उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बेटा इतना सक्षम नहीं है कि सारी चीज़ें ही उसके पास हो सकता है उसके पास किसी न किसी चीज़ का अभाव हो सकता है, धन का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, या सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले हमारे पास जो बैंक सिस्टम था जो हमारा, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हमारे आसपास जो गांव होते थे उनमें बैंकों की सुविधाएं नहीं होती थी, तो उसकी वजह से हम क्या करते थे, जो आसपास हमारे यहाँ साहूकार होते थे वहाँ हम कर्ज यूज़ लेते थे। ठीक है, जब भी हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी तो हमारे आसपास जो साहूकार व्यक्ति होते थे वहाँ से हम कर्ज के रूप में पैसा मुहैया वहाँ से कराते थे, और बदले में हम क्या करते थे, उनको कर्जे के रूप में उनको यानी कि ब्याज की राशि भी देते थे या उनके बदले सर्विस मुहैया कराते थे। सर्विस का मतलब है कि अगर आपके पास आप पैसा कंप्लीट नहीं चुका पाते तो उनके घर काम करते या उनके खेतों में काम करते, इस तरीके से आप चुका सकते थे इसमें। ठीक है, उसके बाद जैसे त्योहारों का जो सीज़न आता है उस दौरान आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि जो किसान आपका होता है उसकी जो फसल होती है वो केवल बेटा 2 ही सीजनल ही होती है वो। ठीक है, तो जैसे ही सीजन आपकी फसल का कंप्लीट होता है उसी दौरान आपके पास पैसा आता है। उसके अलावा जैसे आपका जो फेस्टिवल वगैरह आपके आते हैं उसमें आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप क्या करते हैं कि आपके आसपास जो साहूकार लोग हैं या अभी आपके पास एट प्रेजेंट बैंक फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से आप क्या करते हैं, लोन फैसिलिटी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है इसके बाद कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मांग फसलें होती हैं उगाई जाती हैं, उसके लिए आपको जैसे खाद की ज़रूरत रहती है, दवाइयाँ वगैरह की ज़रूरत रहती है, इसके लिए भी बेटा आपको पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है कि कर्जदार जो है आपको ब्याज की जो रकम होती है बेटा वो आपको कंटिन्यू बढ़ती चली जाती है, जो आपको इंटरेस्ट उस पेमेंट पे देना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है आपका डे बाय डे बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से जो आपको लोन फैसिलिटी आपने ली है या उधार आपने किसी से लिया है तो उसकी वजह से क्या है, वो पैसा आप चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपकी इनकम कम होती है। इनकम किसकी कम होती है, जो खेतीहर किसान होते हैं या मजदूर होते हैं उन्हीं को उधार लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आओ इन पर विचार करें। ये क्वेश्चन है बेटा आपके, ये तालिका से रिलेटेड है। उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी, सलीम और सपना को। ठीक है, और जोखिम क्या था, परिणाम क्या था। अभी ये सपना का आपने पहला पीछे दिया है कि वो मूंगफली उगाती थी, और मूंगफली का जो है उसको फसल जब पैदा उसने की तो उसके लिए उसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि आपकी जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, पानी है, उपकरण है, इन सब की रिक्वायरमेंट उनको रही है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उधार लिया। पर उधार के बाद उन्होंने क्या किया कि जो आपके उधार कर्जदाता थे उन्होंने आपका जो कर्ज है वो इतना बढ़ गया है बेटा इंटरेस्ट की वजह से कि आपको वहाँ रह के काम करना पड़ा है। अब मान लीजिए सलीम ने व्यापारियों को ऑर्डर मिलते ही 6 साल की स्थिति में के बाद क्या होगी, कौन से कारण हैं जो स्वप्न की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं और जिनके कारण चर्चा है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, साहूकार की भूमिका और मौसम। ठीक है, ये क्वेश्चंस बेटा आपको इस पैराग्राफ में ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऋण की शर्तें हैं, कि अगर आप किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से ब्याज पे पैसा उठाने जाते हैं या लोन लेने जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जमा कराने पड़ते हैं, या क्या क्या शर्तें ऐसी होती हैं जिनके आधार पर आपको वहाँ से पैसा मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो यही है बेटा कि उधार जब भी आप लेने जाएंगे पहले तो आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी कि क्या फ्यूचर में आप इस चीज़ को पेमेंट कर सकते हैं या नहीं है। दूसरा, आपकी कोई ना कोई चीज़ गिरवी वहाँ रखी जाएगी। ठीक है, अमानत के तौर पर आपकी कोई ना कोई चीज़ उस व्यक्ति के पास रखी जाएगी जो साहूकार हैं, और गारंटी के तौर पर होती है वो।
ठीक है। मान लीजिए अगर आप भविष्य में पैसा भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उस संपत्ति को या उस वस्तु को बेचकर वहाँ से पैसा वसूला जा सकता है। जैसे संपत्ति, जैसे कि ज़मीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु या कोई और चीज़ जो आपकी फसल है वो हो सकती है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप आवास ऋण। आवास ऋण का मतलब है कि आप घर बनाना चाहते हैं और घर के लिए आप क्या चाहते हैं, लोन चाहते हैं। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की 12% वार्षिक दर से वो इंटरेस्ट दे रही है। इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसकी नौकरी, वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने होंगे। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेने जाते हैं तो आपको अपनी सैलरी स्टेटमेंट उनको पेश करनी पड़ेगी, बैंक को शो करनी पड़ेगी, ताकि वो आपकी सैलरी स्टेटमेंट के आधार पर ही आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें आपको दिया है कि मेघा के आवास ऋण में निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें। ऋण राशि कितनी है, अवधि कितनी है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बेटा अभी डॉक्यूमेंट आपको पता है कि मेघा जो है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी बैंक डिटेल, उसकी सैलरी स्टेटमेंट, ये सभी आपको चाहिए। फिर ब्याज की दर इसमें 12% दी हुई है। अदायगी का स्वरूप, अदायगी का स्वरूप का मतलब है कि आप पेमेंट किस माध्यम से करेंगे, कैश में करेंगे, बैंक के माध्यम से करेंगे, किस तरीके से। समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार का मतलब है अब उसने किस चीज़ को यहाँ गिरवी रखा। ठीक है। जैसे बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लिया जाता है, यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स को रख लिया जाएगा। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात या भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्त कहा जा सकता है। ऋण की शर्त का मतलब अब यही है कि बेटा आपने क्या क्या कंडीशन लगाई कि जैसे आप बैंक लोन लेने जाते हैं तो आपको वहाँ क्या क्या कंडीशंस क्लियर करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको पेमेंट वहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आए बेटा इसमें, आओ इन पर विचार करें। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदार को मांग क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा उनको अपना जो भविष्य में है पैसा रिकवरी किस तरीके से करना है, इसलिए वो गारंटी लेते हैं इस चीज़ की। ठीक है। हमारे देश में बहुत बड़ी घनी आबादी निर्धन है। क्या यह कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करता है? ये आपके स्टडी क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हैं इसको कि अगर आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा का मतलब कि पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा भी वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं या पुअर हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपके लोन की जो कैपेसिटी है उसको इफ़ेक्ट करती है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद इसमें फिलअप्स आपको दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं। इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चंस गिवन है बेटा कि विभिन्न प्रकार के जो साख प्रबंधन है, एक गांव का उदाहरण है, वो आपको इसमें कंटिन्यू रखना है। क्लियर है? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।